इसके आगे कल कुछ बता चुके थे, तो ये बहुत सारे फॉर्मूले बता चुके थे। आज जानते हैं हम लोग इस भुजा, यानी हम भुजा जो कल 3 बताए थे, जो P, H और B, जो इसके आधारित हमको तो बोले थे कि S C T, ठीक, S C T। इससे आधारित क्वेश्चन क्या है भाई, इसे बोले थे हम कल जी, पंडित बोले पंडित बाई हर हर, ठीक, ये बोले थे। एस पर आपको बोले थे साइन, सी पर बोले थे कॉस और टी पर बोले थे टेन, ठीक। यानी साइन पर साइन क्या होता है पी बटा एच और कॉस होता है बी बटा एच, और ये आपका बोलता है टेन बराबर क्या होता है जी पी बाई बी। इसका विपरीत क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है जी कॉसेक। बस याद करने के लिए याद रखिएगा, कॉसेक ही होता है लेकिन 1 बाई कॉसेक, लेकिन याद रखिएगा कॉसेक। कॉसेक यानी हमको होता है पी बाई एच, जो साइन का होता है पी बाई एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा जी एच बाई पी। उसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या होता है जी सेक, सेक क्या होता है क्या हो जाएगा एच बाई बी, और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का हो जाएगा आपका बी बाई पी, ठीक। अब इसी के आधारित क्वेश्चन हम चलते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये इसको बोलते हैं पी, ये एच होता है, ये होता है आपका बी। क्या होता है ना, आगे जब चलेगा ना, ये देखिए ये कण जो होता है यानी एच होता है, ये कभी नहीं मान बदलेगा, ठीक। बदलता मान तो ये कोण ये और ये कोण ये, यानी मान चलिए कोण सी और कोण ए है, वे आपस में बदलता रहता है। यानी पी बी कह सकते हैं भुजा पी और बी आपस में क्या होता है जी चेंज होते रहते हैं। बस हमारा जो एच होता है हमेशा क्या होता है जी फिक्स होता है, यानी कांस्टेंट होता है, यानी बराबर, मतलब क्या होता है ये चेंज नहीं होते हैं, ये फिक्स हो जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन में कैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये देते हैं, कल हम इसके मान भी लिखवा चुके थे, साइन बराबर क्या, साइन 0 बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, ये सब लिखवा चुके हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पाइथागोरस पर भी लिखवाए थे, पाइथागोरस क्या लिखवाए थे जी एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, ठीक। यहीं से आपका सभी सभी भुजा लाभ निकाल, जैसे मान लीजिए एच यानी कर्ण का निकालना हो तो क्या कर सकते हैं जी एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर सकते हैं, ठीक। एच स्क्वायर बराबर होता है आपका एच बराबर हो जाता है, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा पी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। उसी प्रकार आपका p का भी मान निकालना हो तो पी स्क्वायर इधर करते हैं, तो ये h में से क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमें p निकालना हो तो p बराबर इसमें जाएगा, जब रूट उधर जाता है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। उसी प्रकार b का भी मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस h में से ही माइनस होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है जी कर्ण होती है। ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है कर्ण होती है, इसलिए कर्ण में से ही माइनस करेंगे। और उसके बाद से यहाँ से b का मान निकालते हैं तो b का मान होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कह सकते हैं कि अगर b का अगर दिया रहे, आपका b का मान न दिया रहे, p और h दिया रहे, तो b का पूछेगा तो आप इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। जब आपका h और b दिया रहे तो b इस फॉर्म से निकाल सकते हैं, और जब आपका p और b दिया रहे तो h फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक। ये 3 फॉर्मूले आपको निकालना, इसी 3 फॉर्मूले से आपको क्या होना चाहिए भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये त्रिभुज ए है, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, यानी त्रिभुज बोल सकते हैं ए बी सी, ठीक है। जिसमें से मान लीजिए अगर यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये 4 है, अगर ये 4 है, ठीक, उसके पास एक भुजा तुम्हारे यहाँ पे देते 3, ठीक, यानी 3 और 4 देते तो ये भुजा कौन सी कितनी होगी, तो इस भुजा के लिए यानी क्या है बोलते हैं एच बोलते हैं। तो एच बराबर क्या होता है जी आपका एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हम एच बराबर कर सकते हैं कि पी के स्क्वायर, पी कौन हो जाएगी यानी 3 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा बी के स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो एच बराबर हो जाएगा आपका 3 3 9 अब प्लस 4 4 16, ठीक। h बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका निकल जाएगा कितना जी 16, अब 9 कितना होता है 25, अब 25 का वर्गमूल होता है आपका 5, क्या होता है जी 5, यानी हमारा यहाँ से h का मान निकल गया, ठीक। ठीक, ये आपका h बराबर 5 हो गया, ठीक। आगे हम चलते हैं जैसे हमें क्या निकाल दिया जी h बराबर 5, यानी हम कह सकते हैं कर्ण बराबर कितना होगा जी 5, ठीक।
जब दो भुजा दिया रहे तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले पे जा सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया। इसके आगे हम चलते हैं। अब हम बोले कि क्या चीज बोल रहे थे जी, कि ये जो होता है P और B आपस में क्या होता है, रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक, ये कैसे चेंज होता है, आते हैं इसके बारे में। ये देखिए कैसे बताएं हम। पहले जो दो भुजा की लंबाई दिया रहेगा और तीसरी भुजा लंबाई निकालने के लिए आप बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब दो भुजा लंबाई दिया रहता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो आपका P है वो P रहता है, B है आपका B रहेगा। ठीक, H रहेगा तो H रहेगा। इसमें कोई भी भुजा चेंज नहीं होता है। मतलब भुजा की लंबाई निकालना हो तो अगर कब, जब दो भुजा की लंबाई, अगर मान लीजिए ये दो दिया हो, तीसरी भुजा ये निकालना हो, यानी बेस निकालना, इसका क्या होता है जी, बेस निकालना हो, तो आप इस बस फॉर्मूला बी यानी हमको ये लगा सकते हैं। बी बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर, वही एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक ना। क्या बोले कि जब दो भुजा दिया रहे तो तीसरी भुजा निकालने के लिए इन्हीं तीनों में से देख सकते हैं। इसमें आपका जो P है वो P रहेगा, B है वो B रहेगा और H है तो H रहेगा। ठीक है, कब, जब ये भुजा की लंबाई दिया रहेगा निकालने के लिए कहेगा तब तो। लेकिन अगर क्या रहेगा यहाँ पे, अगर सपोर्टेड इस क्वेश्चन में क्या होता है कि P और B क्यों चेंज होता है, कि मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री से दिया रहे, नहीं 60 डिग्री दिया रहे, ठीक ना। अब एक चीज और जानेगा कि जब आपका, पहले जान जाइए कि 60 डिग्री एंगल कैसे बनता है, 30 डिग्री का बनता है, 45 डिग्री बनता है, लगभग में जानिए। लगभग मान लीजिए अगर 30 डिग्री 60 डिग्री कहा जाए तो ये जो भुजा होती है, यानी लंब होती है, वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, और ये क्या होती है, छोटी होती है। यानी मान सकते हैं कि कितना डिग्री कोण बना है जी, 60 कोण बनता है। ठीक, अगर 30 डिग्री कोण का है तो यानी मान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री बनाने का कोण एंगल होता है, ये बड़ी होती है और ये लंब क्या होती है जी, छोटी होती है। इसको मान सकते हैं हम 30 डिग्री, लगभग में 30 डिग्री मान सकते हैं। अब आते हैं 45 डिग्री कोण, तो 45 डिग्री कहते हैं कि जो ये भुजा और ये भुजा, ठीक ना, ये दोनों भुजा आपस में क्या होता है जी, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होता है, आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री कि जितनी कोण क्या होती है, अगर कोण सामने, अगर कोण बराबर होती है तो उसके ठीक सामने वाला क्या होता है जी, भुजा भी बराबर होता है। तो देखिए अगर 45 बनता है, ये 90 हो गया, तो ये कितना है 60, ये 45, तो ये कंफर्म है कि ये भी आपका 45 होगा। क्यों, क्योंकि 45 45 90 और 90 कितना होता है जी, 160, यानी 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180। तो जब ये 45 हो गया तो 45 और 30 कितना, 90 कितना हो जाए जी, 135, और 35 जब होता है तो इसके बाद कितना होगा, 45 से होगा। जब 45 यही 45, तो यानी दोनों भुजा आपस में बराबर हुआ, फिर दोनों कोण आपस में बराबर हुआ, तो इसके ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो भी आपस में बराबर होता है। ठीक, ये बस समझ जाइएगा कि जब 60 डिग्री आपको कहा जाएगा तो 60 डिग्री का लगभग आप ऐसे त्रिभुज बनाइएगा। जब आपको 30 डिग्री कहा दिया जाएगा तो ऐसे लगभग बनाइएगा कि लगे कि हाँ 30 डिग्री का एंगल बना है। उसके बाद आता है 45, तो 45 डिग्री एंगल कैसे बनता है, जब ये दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, कम से कम दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, उसके बाद कर्ण करेंगे तो आपका लगेगा लगभग 45 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक, ठीक है। उसी प्रकार आपका हो गया, उसी प्रकार ये देख सकते हैं। ठीक, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए अब ये जान गए एंगल कैसे बनता है त्रिभुज, यानी 60 डिग्री है तो ऐसे त्रिभुज बनेगा, 30 होगा तो ऐसे त्रिभुज बनेगा, और 45 होगा तो ऐसे बनेगा। ठीक, अब चलते हैं, कह रहे थे कि ये चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। जैसे मानिए कि अगर त्रिभुज ये आपका 60 डिग्री, मतलब ये कोण यानी सी कोण जो है वो 60 डिग्री दिया रहता है, और एक आपका मान कोई दिया रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कह दिए कि यहाँ पर आपका मान 4 डिग्री है, सॉरी 4, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना है जी, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर हो तो मीटर। कहा कि ये जो है, ये भुजा जो है यानी BC जो है वो 4 डिग्री मतलब 4 सेंटीमीटर है, तो और हमको बताइए AB और AC की लंबाई क्या होगी। ठीक, क्या बताना है जी, अब AC और AB की लंबाई क्या होंगी, ठीक ना, जिसमें से आपका BC दे दिया गया है कितना जी, 4 सेंटीमीटर, और कोण C बराबर दे दिया आपका 60 डिग्री।
ऐसे आपका दिया रहेगा। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा जब ये कंडीशन दिया रहता है यानी BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, हमसे पूछा गया है AC और AB, ठीक ना, और कोण C दे दिया गया है 60 डिग्री। ये निकालेंगे कैसे, याद रखिएगा जब भी जिस कोण के सामने वाला जो भुजा पड़ेगा, ये कोण इसका दिया गया है, तो जो कोण के सामने, इस कोण के सामने जो भुजा पड़ेगा वो क्या हो जाएगा जी, P हो जाते हैं। क्या होता है, P। ये क्या हो जाएगा आपका B। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो H होता है वो कभी नहीं बदलेगा, हमेशा वही रहेगा, H की H रहेगा। ठीक ना। अब कहें सर आप तो ये P तो ऑलरेडी पहले भी था, अभी भी P है, चलिए ठीक है मानते हैं, इसके लिए नहीं बदलेगा। जब आपका ये कोण पर दिया रहेगा, कौन सा कोण जी, ये वाला कोण, जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पर त्रिभुज, जैसे मान लीजिए त्रिभुज लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं यहाँ से, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज यहाँ ना देकर आपका मान लीजिए 30 से कितना होगा, ये 60 डिग्री, यानी हम कहते हैं यहाँ पे कि चलिए यहाँ पर हटाते हैं इसको, अब यहाँ ना देकर यहाँ दे देकर देखिए इस एंगल पे यानी इस कोण पे 30 डिग्री है, यानी कोण मानते हैं A है, ये B है, ये C है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया रहेगा और आपका यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कर देगा 6 सेंटीमीटर आपका क्या है जी, लंबाई है किसकी, AB की, यानी AB आपका कितना है जी, AB आपका लंबाई दे दिया गया कितना, 6 सेंटीमीटर, और BC और क्या AC की लंबाई आपसे पूछा जाएगा क्या होगा। ठीक, और इसमें क्या चीज दिया है, कोण A का मान दे दिया आपका 30 डिग्री दे दिया गया। ठीक है, अब इस आधार पर हम लोग त्रिभुजा निकालना है। जब कोण दिया रहे तो हम बोले थे कि जो कोण दिया रहेगा उसके सामने वाला कौन सा भुजा होता है जी, P हो जाता है, उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है जी, P हो जाता है, और उसके अपोजिट मतलब कर्ण को छोड़कर, ये तो हमेशा कर्ण रहेगा, ये H को H रहेगा, ये क्या हो जाएगा जी, जब ये B के स्थान पर P आ गया है तो B क्या करेगा जी, P के स्थान पर चला जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया आपका P, ऐसे चेंज होगा। ठीक ना, यही चेंज होता है जब कोण के सामने दिया रहेगा, मान लीजिए कोण अगर दिया रहे ऊपर वाला, यानी जिस त्रिभुज के शीर्ष वाला कोण, याद रखिए शीर्ष वाला कोण, इधर नहीं, शीर्ष वाला जब कोण का अगर कोण दिया रहे वहां से आपकी लंबाई या कुछ भी पूछा जाता है, कोण दिया रहता है, इसके ठीक इसके सामने वाला P हो जाता है, और इसका अपोजिट वाला क्या होता है जी, इसके जस्ट पीछे वाला बैक, इसके जस्ट बगल वाला क्या हो जाता है आपका B हो जाता है, और ये जो होता है H तो H हमेशा रहता है। ठीक, और इस आधार पर निकालते हैं लंबाई दोनों भुजा की। देखिए इसमें क्या होता था, इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा कंफ्यूज होता है, सर 60 डिग्री 45 डिग्री मारने लगते हैं, ठीक नहीं, इसमें देखिए कोई डिग्री नहीं दिया रहेगा, आपके एंगल इसमें नहीं दिया गया है, देखिए दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन आपसे भुजा की लंबाई पूछना है, इसमें याद देखिए 2 भुजा आपको कम से कम दिया रहेगा, कितना भुजा दिया रहेगा जी, कम से कम 2 भुजा। अगर ये 2 भुजा दिया था तो हमको ये निकालना था, हमको क्या मतलब, ये कंज बोलते हैं इसको, H यानी कर्ण बोलते हैं, यानी कर्ण का फॉर्मूला आपको बोले थे अंडर रूट क्या होता है जी, p² प्लस b², उस पर रखिएगा हमारा H बराबर यानी हाइप आ गया 5 रखिए यहाँ पे, ठीक ना। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि कोण दे देगा, और कोण दे देगा यही किसी एक भुजा की लंबाई देगा, किसी एक भुजा की लंबाई, तब कहेगा 2 भुजा कितना जी, 2 भुजा की लंबाई पूछेगा, जिसमें से ये देखिए BC दे दिया है, इसमें क्या दिया जी, AB की लंबाई दे दिया गया है, इसमें पूछ रहा है BC की लंबाई क्या होगा और क्या होगा जी, AC की लंबाई क्या होगा। इसमें क्या होगा कि BC की लंबाई दे दिया है, AB और AC का मान पूछा गया है, लेकिन इसमें कोण अलग अलग है, इसमें कोण आपका 60 दे दिया गया, इसमें कोण कितना जी 30 दे दिया गया है। तो बने कैसे, अब देखिए बने कैसे। अब आते हैं हम, तो आपको बहुत पहले बोले थे कि P/B यही आपका बहुत इंपोर्टेंट है। अब यहाँ से बात चलेगा कि यूज कैसे होगा, यहीं से अब यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अगर चलते हैं इसको रस लेते हैं, अगर इसका मान, किसका मान, अगर ये AB की लंबाई निकालते हैं, किसका लंबाई निकालते हैं जी, अगर AB की लंबाई निकालते हैं तो हम बताइए AB किसके पास जाएगा, AB हमेशा जब भी हमारे पास पैसा या कुछ नहीं होता है तो उसके पास हम फोन करते हैं या उसके पास हम जाते हैं जिसके पास उम्मीद रहता है कि हाँ इसके पास मिल जाएगा, हाँ इसके पास ऑलरेडी रहता है उसके पास, मतलब हम देखें कि हाँ ये इसके पास 4 है जी, तो क्या हम इसके पास जाएंगे, क्योंकि इसके पास भी दिखाई नहीं है, कुछ भी हमें दिख रहा है पूरा खाली है, तो हम इसके पास ना जाकर किसके पास जाएंगे जी, BC के पास जाएंगे। तो BC जब क्या हुआ जी, अगर इसके आधार पर देखा जाए तो P यदि क्या होगा, B होगा, तो P/B किस में होता है जी, तो कहोगे सर 10 में होता है, P/B किस में होता है, 10 में होता है, किस में होता है जी सर 10 में, तो यहाँ लिखेंगे 10। ठीक, अब देखिए कोण C किस बात हो रहा है, कोण C लिखेंगे यहाँ पर, और उसके आधार पर कोण इसमें देखा जाएगा, तो C के आधार पर क्या चाहिए, P तुम्हारा ये है यानी AB हमारा क्या है जी, B है, और BC क्या आपका B है। ठीक है,
ये देखिए आप, क्योंकि ये बोल रहे ना P बाई बी, ये P हो गया तो B हो गया, तो AB और बाई कितना होगा जी BC। अब देखिए जो है वहां रखेंगे, tan C की जगह पर कितना रखेंगे जी हम 60 रखेंगे, और हमारा AB की लंबाई नहीं दिया गया है, निकालना है तो भी छोड़ देंगे, BC का 4 दिया है 4 रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर जी 60, tan 60 का मान याद रखिए, क्या कहे थे हम याद करने के लिए, या आप देख लेंगे, तो tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है जी √3। अब √3 हो गया, अब बराबर यहाँ देंगे क्या जी AB बाई 4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर लेंगे, तो AB एकम AB, और उसके बाद से क्या हो जाएगा जी इसमें गुणा होता है, याद रखिएगा ये रूट में है, रूट से बाहर है, तो रूट के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक छिपा है जी, तो रूट के अंदर जो होता है रूट से गुणा होता है, और जो रूट से बाहर होता है रूट बाहर से गुणा होता है, ये भी रूट से बाहर, ये भी रूट से बाहर, 4 एकम 4, ये √3 हो जाएंगे। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में हम लिख देंगे, क्योंकि AB का मान कितना निकल गया जी 4√3, क्या निकल गया AB का मान 4√3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ठीक। इससे ये भुजा निकल गया हमारा। अब हम चलते हैं इस पे H, हमको यानी H मतलब क्या AC निकालना है, तो AC निकल जाने के लिए ये क्या बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी H। अब H और B, क्योंकि H इसके पास आएगा, क्योंकि इसी के पास पैसा है, चाहे इसी के पास मान दिया गया, जिसका मान दिया गया उसी के पास आते हैं। तो देख रहे हैं कि ये हो गया H, ये हो गया B, देखिए खुद देखिए H, इसके तरफ देखिए B हो गया, तो B और H किसमें होता है, चाहे H बाई B किसमें होता है, चाहे B बाई H किसमें होता है जी, तो B बाई H किसमें है जी आपका कॉस में, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, अब इसके आधार पर चलेंगे, तब इधर बनाते हैं हम, ठीक है इधर, तो B बाई H किसमें मिलता है जी कॉस में, यहाँ लिखेंगे कॉस, और C, क्योंकि C हम चल रहे हैं, कोण C लेके चल रहे हैं, तो इसके आधार पर चलेंगे, तो हमको चाहिए P नहीं B चाहिए हमें, तो B कौन है AC, सॉरी BC, तो BC, और हमें क्या निकालना है AC, H तुम्हारा क्योंकि H है ना, तो BH में, तो देखिए H कौन होता है, तो इसमें H कौन है AC है, तो AC लिखेंगे। उसके बाद से कोण C की जगह पर क्या रखेंगे हम 60 डिग्री, ठीक, क्योंकि 60 दिया गया है। BC की लंबाई दिया है हाँ 4 सेंटीमीटर, उसके बाद से AC की लंबाई नहीं दिया है, हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान क्या होता है जी 1/2, ये क्या हो जाएगा जी 4/AC, यानी 4/AC। अब बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, तो AC एकम AC, ये क्या हो जाएगा जी आपका 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा जी 4 दूनी 8, तो AC की लंबाई भी निकल गया कितना जी 8 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं कि सर ये 8 सेंटीमीटर का हुआ AC की लंबाई हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से दोनों भुजा की लंबाई निकल गई कि नहीं निकल गया, यानी कह सकते हैं अतः AC बराबर आपका निकला कितना जी 8 सेंटीमीटर, और क्या AB बराबर निकल गया कितना 4√3 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गई बात, चलिए ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आते हैं इस वाले पे, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए वही AB बराबर दे दिया जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी हमको AB दे दिया 6 सेंटीमीटर, हमें BC निकालना है, और क्या निकालना है जी AC निकालना है, जिसमें कोण A बराबर दे दिया गया है 30 डिग्री, हमको यह कोण 30 डिग्री लेकर चलना है, यानी हमें ये लेकर चलना है। ये कैसे निकलेगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको पहले चलें, यानी हम BC भुजा निकालें कि AC भुजा निकालें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर हम BC निकालते हैं तो BC किसके पास जाएगा जी 6 के पास, तो 6 ये BC क्या है आपका P है, अब B6 जो है वो क्या है B है, तो P बाई B किसमें होता है 10 में होता है, किसमें होता है जी 10 में, तो हम कह सकते हैं कि 10 लेके चलते हैं, क्या लेके चलेंगे जी 10, ये इसका नहीं है ये इसमें का है, ठीक ना, 10 लेके चलते हैं, तो इसमें चलते हैं 10, तो 10 ले लिए। उसके बाद हम क्या लेंगे C की A नहीं A, क्योंकि A का किया है इस बार, देखिए A ले गया, तो इसके आधार पर P, तो P आपका क्या है जी P आपका BC है, तो BC रखेंगे, और आपका देखिए AB है तो AB रखेंगे, क्योंकि P बाई B होता है, तो P ये हो गया तो B ये हो गया, तो B का है AB है तो AB रख देंगे। अब tan A एक जगह पर क्या है आपका 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री देंगे। उसके बाद से BC की लंबाई कितनी है नहीं है, तो BC निकालना है, तो BC छोड़ दीजिए, BC लिख दीजिए। उसके बाद से चलते हैं AB इसमें की लंबाई कितना दिया गया है जी 6 सेंटीमीटर देंगे। tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए, tan 30 का मान होता है 1/√3, और BC बराबर क्या होता है BC बाई क्या होता है जी 6। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा जी, √3BC अब बाई क्या हो जाएगा 6/6 कम 6 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके आगे बचाएंगे हम, क्योंकि हमें BC की लंबाई निकालना है। तो BC बराबर ये गुणा कर रहे हैं तो जाकर इसमें क्या करेगा जी, भाग करेंगे। आज से और एक चीज याद रखिएगा, जब भी अगर अपरिमेय संख्या जिसकी वर्गमूल नहीं निकलता यानी उसको अपरिमेय बोलते हैं, यानी अपरिमेय है। √3 क्या है जी, किस संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय संख्या है तो उसको परिमीकरण कर लीजिए। क्या कर लीजिए, परिमीकरण करना होगा। यानी हम BC बाई कर सकते हैं 6/√3 गुणे √3/√3। ठीक, ये हो गया। अब √3 बाई करेंगे तो यहाँ BC बाई लिखेंगे, BC बराबर 6√3, ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9, बोले ना रूट से गुणा होता है, बाहर से गुणा होगा। तो देखिए 1 का 1 हो जाएगा, √3 और √3 का जाएगा 3 3 का 9 हो जाएंगे, और 9 का मान क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएंगे, यानी 3 लिख देंगे, और 3 दूनी 6। तो यानी कह सकते हैं BC वाला कितना निकलेगा जी, 2√3 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया है, आपका सेंटीमीटर में होगा। ठीक, ये हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि BC बराबर कितना निकल गया जी, हमारा 2√3 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें AC निकालना है। ठीक, अब AC के लिए क्या करते हैं, इधर मिटा दे हम, चाहे ये मिटा देते हैं। ठीक, अब AC के लिए चाहे, चलिए ठीक है ज्यादा ही हो जाएगा। AC के लिए दोबारा इसको मिटाते हैं और बनाते हैं, AC कैसे निकलेगा। ठीक है, अब AC की लंबाई निकालना है, ये मिटाते हैं। ठीक है, अब यहां से जब मिटाते हैं, अब हमें चाहिए AC, यानी कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज के अनुसार। जब AC निकालेंगे तो यहाँ देखिए AC निकालना है, यानी हमें अब ये निकालना है। तो ये क्या है, H है, ये कभी बोले ना H आपका हमेशा H रहेगा इसमें। तो ये H है, इस एंगल के अनुसार देखा जाए तो ये H है, H रहेगा। लेकिन इसके अनुसार क्या है, P है, जो कि P खाली है, तो हम किसके पास जाएंगे, B। अब B किसके पास जाएगा, H, या H किसके पास आएगा, B के पास। तो B/H किसका होता है जी, cos का होता है। तो लिखेंगे cos A, क्योंकि A से यहाँ लिया गया है, बराबर पहले क्या होता है B, तो B इसके अनुसार कौन होगा, ये P होगा, तो ये B होगा, तो ये B तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, B हो जाएगी, यानी AB हो जाएगा। उसके बाद से हमें क्या चाहिए, H क्या है जी, AC, तो AC लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, तो कोण A के जगह पर क्या लिखेंगे जी, कोण 30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि A के मान क्या है जी 30 डिग्री देंगे। AB का मान दिया है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और AC का मान हमें नहीं दिया है, निकालना है। अब हमें कोण 30 यानी cos 30 का मान होता है √3/2, अब बराबर क्या हो जाएगा जी 6, क्या हो जाएगा जी 6/AC। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा, यहाँ से करते हैं तो क्या हो जाएगा जी √3AC, हाँ बराबर क्या हो जाएगा जी 6 दूनी 12 हो जाएंगे, क्योंकि ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 2 6 12, चाहे 6 दूनी 12 हो जाएंगे। यहाँ से AC को निकालना है, तो AC जब गुणा इसमें क्या करेगा, √3 से गुणा करें तो क्या करेगा 12 से इसमें आकर भाग कर देंगे। जैसे ही भाग करता है तो बोले थे ना, जैसे अपरिमेय संख्या तो क्या करेंगे, हम इसको परिमीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, परिमीकरण कर देंगे। परिमीकरण जैसे किए तो इसके आगे देखेंगे तो 12√3 आ जाएंगे, और 3 3 का 9 आया। तो आपका जब भी सेम संख्या, अगर सेम संख्या √3 से गुणा होता है 2 बार, यानी जोड़ा लग जाता है, तो बस जो बीच वाली संख्या होती है उसी को लिख दीजिए 3। बात में अब ये 3 चौका 12, बाहर वाला बाहर से काट भी सकते हैं। तो कितना आ गया जी हमारा, आप कह सकते हैं AC बराबर कितना आ गया, AC बराबर 4√3 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं AC बराबर हवा निकल गया 4√3 सेंटीमीटर। अब आगे आए समझ में। ठीक, अब ऐसे ही आपका भुजा निकलता है। ठीक है, जो आपका कोण, एक कोण और एक भुजा की लंबाई दिया रहता है, तो आपसे 2 भुजा की लंबाई पूछा जा सकता है, या कोई एक भुजा की लंबाई पूछा जा सकता है, जो उसके आधार पे पूछे। ठीक है ना, आपका नहीं तो 2 भुजा कम से कम दे सकता है। इसमें क्या होता है कि 2 भुजा लंबाई दिया जाता है, तीसरा भुजा की लंबाई पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम आगे चलते हैं, जैसे क्या होता है कि आपको कभी कभी डायग्राम नहीं बनाते हुए क्या करता है एग्जामिनर, कहेगा कि AB बराबर कर देगा कि 10 सेंटीमीटर है। कितना है जी, 10 रूट से मतलब 10 से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और कहेगा कि BC की लंबाई यानी AC की लंबाई और BC की लंबाई क्या होगा। AC और AB की लंबाई दे दिया गया है।
अब बीसी एसी की लंबाई पूछेगा और बीसी की लंबाई पूछेगा क्या होगा, यानी बीसी की लंबाई क्या होंगे, ठीक ना। जिसमें कहेगा कोण बी, यानी कोण बी बराबर आपका दिया रहेगा, कोण बी बराबर दिया रहेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री लेते हैं, ठीक ना। तो क्या होंगे, तो देखिए पहला बात सुनिए जानिए कि पहला यहाँ से याद होना चाहिए कि जो कोण भी जो भी बनता है 60 डिग्री तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे होगा, हो गया लगभग 60 डिग्री। तो जिसमें कोण बी कहा है 60 डिग्री, यहाँ पर बी आ जाएंगे, ठीक। अब रहा बात ए कहाँ रहेगा बी कहाँ रहेगा। जब ये डिसाइड हो गया तो ए आप कहीं भी रखिए, मन करते यहाँ रखिए, मन करते यहाँ रखिए, आप क्यों मर्जी है। अगर ए यहाँ रखते हैं तो ये हो गया, ये बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हो गया कि नहीं हो जाएगा एकदम। अब हमें ए बी की लंबाई कितना दिया है जी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लेते हैं, आपने मर्जी है जी, बस ये डिसाइड कर लीजिए। देखिए 60 डिग्री या 30 डिग्री आपका कोण यहीं पर या यहीं पर बनेगा, यहाँ पर तो हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है, तो यहाँ पर तो रख ही नहीं सकते 60 डिग्री को, यहाँ 90 है तो 90 ही रहेगा। बस इस 60 को मन करे तो यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब 60 रखेंगे तो बी आपका यहाँ बनेगा, क्योंकि खुद कर दिया है कोण बी बराबर 60 डिग्री, तो इसलिए यहाँ पर बी लिख दिए। अगर बी आप यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा, बल्कि यहाँ पर नहीं, ठीक। बात समझ में आया। अगर करें दोबारा सुनिए, अगर कोण बी बराबर का है 60, अगर बी यहाँ लिख दिए, मान लीजिए कहें कि नहीं बी यहाँ, ए यहाँ पर, सी यहाँ पर, यानी बी ए बी सी, यानी बी जहां होगा वहां पर क्या होगा जी 60 डिग्री। देखिए बी यहाँ पर था 60 डिग्री, आप डिसाइड कर लीजिए अपने पर। अगर मान चलिए आप रखना चाहते हैं, नहीं सर हम सी यहाँ रखना चाहते हैं, ए यहाँ रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं रख लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं रखिए, ठीक है। आप बस रख भी लेंगे तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आप जैसे जैसे है वहां पर मान रख देना है। देखिए ए बी बराबर कितना है जी 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर रख दिए क्योंकि खुद कहा है। और हमें ए सी और बी सी के मान निकालना है। देखिए यानी हमें यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या करना है जी ज्ञात करना है, ए सी और बी सी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब कोण के आधार पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा जी पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जब का बी हो जाएगा। बस ये रखिए कोण के आधार पर लेना है, जब भी कोण करें तो बस ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, मतलब कोण के सामने वाला पी तो उसके बगल में क्या हो जाएगा जी बी हो जाएंगे, और ये हमेशा एच रहेगा, ठीक ना, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है जी ए सी। तो ए सी कौन है, ये है, नहीं ये है, कौन है जी ये वाला, यानी पी है। तब P किसके पास जाएगा, B के पास, क्योंकि इसके पास है। तो P जब B के पास जाता है तो P बाई B किसका होता है, तो tan का। क्या बोलेंगे जी tan का, तो tan लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे tan। जब tan लिखेंगे अब क्या लिखेंगे C की A की B, नहीं B लिखेंगे, क्या लेंगे B। उसके बाद क्या होता है P बाई B, तो P ये है यानी AC है, और B कौन है AB है, क्या है जी AB। tan B के जगह पर क्या लिखेंगे अब 60 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे 60 डिग्री। अब AC की लंबाई बताइए दिया गया है, नहीं दिया गया क्योंकि उसका निकालना है हमें। अब हमें AB क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हमें tan 60 का मान आप लोग खुद जानते होंगे, tan 60 का मान होता है √3, उसके बाद AC नहीं दिया गया तो इसे लिख देंगे, और 10 है तो 10 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं तो AC कम AC हो जाएंगे, ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 10√3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो बताइए हमें AC बराबर कितना निकल गया 10√3 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं कि AC बराबर यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना निकल गया जी 10√3 AC, यानी 10√3 सेंटीमीटर हो गया। अब हम किसका निकालना है जी BC का, किसका निकालना है BC का। तो BC का निकालने से पहले अब हम चलते हैं इसको मिटाते हैं, तब हम BC का निकालते हैं, ठीक, BC को निकालते हैं। चलिए अब BC कैसे निकलेगा, हम देख रहे हैं BC, ये जो P है ये B है और ये H है, तो देख रहे हैं B और H अब इसके पास आएगा, तो B बाई H या H बाई B, तो हम कहेंगे B बाई H किसका होता है, तो B बाई H किसका होता है जी cos का होता है। तो लिखेंगे B cos, क्या लिखेंगे यहाँ पे cos क्या B, तो cos B के आधार पर P तो नहीं लेंगे हम क्योंकि हमें B लेना है, B बाई H होता है, तो B कितना है जी AB है, और H कितना है आपका BC है, तो BC लिख लेंगे। अब हमें यहां से देखेंगे cos B बराबर कितना दिया है जी 60 डिग्री, 60 डिग्री रख देंगे। AB कितना है नहीं मालूम है कि है, मालूम है कितना है जी 10 सेंटीमीटर। AC नहीं मालूम, सॉरी BC नहीं मालूम है, तो BC हम लिख देंगे, ठीक। जब BC लिख दिए यहाँ पर हम बताइए cos 60 का मान क्या होता है जी, तो 1/2 होता है।
ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा जी 10 बाई यानी 10 बाई आपका हो जाएगा BC। अब क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे। तो क्रॉस मल्टी अब ये देखिए कितने लड़के होते हैं कटा देंगे, 2 का 2 2 5 10 नहीं, समीकरण है ना बराबर जब भी होता है ना तो क्या करते हैं सामने सामने कटाते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कटाते हैं। बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है जी गुणा होता है। तो जैसे BC एकम BC ये 10 गुणे कितना होता है जी 20, ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। यानी हमारा BC कितना निकल गया जी 20 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक, यहां तक आपको मालूम हो गया। अब इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां तक मुझे मालूम होगा कि ये बात ये कॉन्सेप्ट जो है जितने बताए होंगे एक क्लियर हो जाए। ठीक है ना, क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे क्या